नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आवास विभाग में नव नियुक्त सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। आज यूपीएससी द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग हेतु चयनित सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरण हेतु समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत कर चयनित सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर सीएम योगी ने संबोधन भी किया। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आवास विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, नवचयनित सभी अभियंतागण, आप सबको मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलतापूर्वक स्थान प्राप्त करने और आवास विभाग में चयन होने पर आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश शासन का आप हिस्सा बन रहे हैं, इसके लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि पूरी की पूरी प्रक्रिया जो 46 अभियंता इसमें चयनित हुए हैं, जिनमें से 33 को आज नियुक्ति पत्र यहां पर दिया गया है। शेष की प्रक्रिया जारी है, उन्हें विभाग अपने स्तर पर आगे की कार्रवाई करेगा। लेकिन जब लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन निकाला होगा, तब से लेकर के नियुक्ति की इस प्रक्रिया तक आप में से किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी स्तर पर सिफारिश करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई होगी। हर एक आयोग और बोर्ड की कार्यप्रणाली को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने जहां उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी है, लेकिन एक एक गतिविधि पर स्वयं नजर रखते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जब चयन की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है, तो नियुक्ति पत्र देते समय शासन स्वयं इस बात को ध्यान में रखता है कि प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और कितनी ईमानदारी पूर्वक पूर्ण है। और मुझे प्रसन्नता है कि जिन 33 अभियंताओं का यहां पर चयन हुआ है, ये अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए, प्रदेश के अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं और सबने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से यह स्थान प्राप्त किया है। दीपावली की पूर्व संध्या पर आपको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आप सब उत्तर प्रदेश आवास विकास से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ चयनित हो रहे हैं। मैं इसके लिए आपको, आपके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विगत 4.5 वर्ष के दौरान सरकार ने शासकीय नियुक्तियों को इसी पारदर्शी तरीके से संपन्न किया है। लगभग 4.5 लाख नौजवान अब तक प्रदेश के अंदर अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी प्राप्त किए हैं। एक भी नौकरी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि पूरी प्रक्रिया, चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, या बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई नियुक्ति की प्रक्रिया हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड का हो, ये जितनी भी नियुक्ति की प्रक्रिया अब तक प्रदेश के अंदर संपन्न हुई हैं, पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। और यही कारण है कि एक समयबद्ध ढंग से विगत 15 वर्षों में 2002 से लेकर के 2017 के बीच
इन 15 वर्षों में जितनी नियुक्तियां प्रदेश के अंदर शासकीय विभाग में या निजी क्षेत्र में नहीं हुई होंगी, उससे कई गुना अधिक नियुक्तियां अकेले 4.5 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ते हुए उपलब्ध करवाई है। आपने इस पूरी प्रक्रिया को देखा होगा। न व्यक्ति को सिफारिश करने की आवश्यकता है और न ही आयोग या बोर्ड के किसी कार्य में कहीं सेंध लगाने की कोई गुंजाइश। और जहां कहीं भी हमें थोड़ी भी भनक लगी, सरकार ने बहुत सख्ती के साथ उस पर कार्रवाई की है। सीएम योगी की पहल पर अयोध्या विश्व में नया कीर्तिमान रचने जा रही है। अयोध्या का दीपोत्सव गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करेगा। अयोध्या इस बार 12 लाख दीपों से जगमगाएगी। 12,000 प्रशिक्षित वॉलंटियर्स की टोली दीप जलाएगी। सीएम योगी ने पहली बार 4 साल पहले अयोध्या में दीपोत्सव की परंपरा शुरू की थी। राम की पेड़ी पर 3D हेलोग्राफिक शो और रामायण पर भव्य लेजर शो आधारित होगा। वहीं वैदिक मंत्रों के साथ रामघाट पर सरयू की आरती होगी। बता दें कि भगवान श्री राम और सीता मैया हेलीकॉप्टर से आएंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क में श्री राम जानकी का पूजन करेंगे। वहीं सीएम योगी वंदन आरती और श्री राम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक भी करेंगे। वियतनाम, कीनिया आदि देशों के राजदूत भी अयोध्या पहुंचेंगे। इसके अलावा देश और दुनिया के करीब 6 दर्जन टूर एवं ट्रैवल ऑपरेटर्स भी यहां दीपावली पर पहुंचेंगे। बता दें कि 1 से 5 नवंबर तक दीपोत्सव कार्यक्रम चलेगा, जिसका मुख्य कार्यक्रम कल यानी कि 3 नवंबर को होगा। गत वर्ष के भांति इस बार भी बहराइच में पटेल समाज से जुड़े लोगों ने सरदार पटेल की 146वीं जयंती बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास से मनाई। सुबह बहराइच व श्रावस्ती के सैकड़ों लोगों ने सरदार पटेल प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर पटेल प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। उसके बाद सरदार पटेल चौधरी श्यामदा प्रसाद छात्रावास चेतुपुरवा में आयोजित विचार गोष्ठी में भाग लिया, जिसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर शिव कुमार भारती कटियार व विशिष्ट अतिथि श्रावस्ती सांसद राम शिरोमणि वर्मा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आपने बहुत ही पूर्ण काम किया है कि ऐसे पिछड़े जनपद में आप सभी लोगों को यहां पर सरदार पटेल जी की जयंती के शुभ अवसर पर आप लोग इकट्ठा करने का काम करते हैं और एक समाज में प्रेरणा देने का काम करते हैं, क्योंकि ये कार्य जो है बहुत ही पुनीत कार्य है और लगभग हमें भी आप सभी लोगों का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि लगभग तीसरी बार मुझे भी इस कार्यक्रम में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, ऐसे में सभी पार्टियां अपना अपना दम भरने में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में संवाद कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में सपा महिला सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह बहराइच पहुंची, जहां उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए पूर्व की समाजवादी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाते हुए अन्य पार्टियों पर निशाना साधा और बताया कि 2022 में समाजवादी सरकार बनेगी। वहीं इस मौके पर कुछ पदाधिकारियों को सपा की सदस्यता भी ग्रहण कराई गई। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव, कोषाध्यक्ष अब्दुल बन्नान, उपाध्यक्ष जफरुल्लाह खां बंटी के साथ ही अन्य और भी पार्टी के पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद रहे। इस बार हाफ हो गई है, अगली बार साफ हो जाएगी, क्या कहेंगे आप? हाँ, वो उनकी सभा मैंने रास्ते में देखी थी, जब कल कैसेटगंज में थी, लोग पहुंचाए जा रहे थे, कई घंटे बाद सभा हुई। देखिए ऐसी पार्टी आती जाती रहती है, उनके बारे में क्या बात करना। समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी है और बहराइच की सारी सीटें हम जीतेंगे। वो तो वैसे भी शायद नेगोशिएट कर रहे होंगे कुछ सीट के लिए या पद के लिए, ऐसे लोगों पर आप टिप्पणी नहीं करें। विधानसभा चुनाव में अब की बार प्रियंका गांधी महिलाओं को अपनी तरफ करने के लिए, महिलाओं को लुभाने के लिए कहीं स्कूटी और मोबाइल फोन और 40% टिकट महिलाओं को देना, इस तरह के कई वादे कर चुकी है, कई घोषणाएं कर चुकी हैं। कौन कर चुका है? प्रियंका गांधी। हम लोग जानते नहीं है। ये समाजवादी पार्टी है, सरकार बना चुके हैं, मजबूत पार्टी है। कहाँ है? पार्टी आती जाती रहती है। नहीं, प्रियंका गांधी जिस तरीके से कौन, मैं नहीं जानती। प्रियंका गांधी को नहीं जानती, प्रियंका गांधी को नहीं जानती, गांधी को आप नहीं जानती, बस हो गया, नहीं जानती, नहीं जानती। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आजमगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर अपराह 3:45 पर पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर पहुंची, जहां राज्यपाल का अधिकारियों ने बुके भेंटकर स्वागत किया।
पुलिस लाइन परिसर में ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। इसके बाद महामहिम कलेक्ट्रेट पहुंची। कलेक्ट्रेट परिसर में छात्राओं द्वारा बनाई गई रंगोली का अवलोकन किया। वहीं एक जिला एक उत्पाद के तहत ब्लैक पार्टी व स्वयं सहायता समूह की प्रदर्शनी का अवलोकन भी राज्यपाल ने किया। उन्होंने निजामाबाद के सुप्रसिद्ध ब्लैक पार्टी के सुंदर और आकर्षक कलाकृतियों का अवलोकन कर काफी खुशी जताई और पार्टी बनाने वाले कुम्हारों से संवाद भी किया। संवाद के दौरान राज्यपाल ने उनकी समस्याओं के बारे में बात की। इसके बाद महामहिम ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई। करीब 40 मिनट के कार्यक्रम के बाद वे इटौरा स्थित जिला कारागार के लिए रवाना हुई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जेल में बंद महिला कैदियों से मिली और सीधा संवाद स्थापित किया। राज्यपाल बंदियों और कैदियों से करीब 30 मिनट तक संवाद के दौरान जेल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद वे रात्रि विश्राम के लिए कोटवा स्थित सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मंगलवार को सुबह 9:05 पर कृषि विश्वविद्यालय कोटा में पहुंचेंगी। वहीं उन्होंने प्रगतिशील किसानों से वार्ता करनी है और इसके बाद वे चक्रपानपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में पहुंचेंगी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मऊ के लिए रवाना हो जाएंगी। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छाता तहसील में बहुजन समाज पार्टी ने एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश से आए बाबू मुनाद अली मुख्य सेक्टर प्रभारी ने बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर ठाकुर सोनपाल सिंह को छाता विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया। सम्मेलन में पहुंचे मांड विधानसभा विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि छाता शुगर मिल को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ जी भी आए और वादा करके चले गए, मगर सब अभी तक छाता शुगर मिल चालू नहीं हुई है। श्याम सुंदर शर्मा ने सभा में कहा है कि अगर मायावती सरकार बनती है तो वे वादा करते हैं कि छाता शुगर मिल को चालू कराया जाएगा। ठाकुर सोनपाल ने कहा कि अगर छाता विधानसभा की जनता उन्हें प्यार करती है तो मेरा सबसे पहले यही मुद्दा होगा कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाना है। वो क्यों और किस लिए किया गया है? ये आज काफ़ी दिन से ये चर्चा चल रही थी कि छाता क्षेत्र से विधायक और बहन मायावती जी का आशीर्वाद किस पे होगा जी। तो ये आज हमारे जो पर्यवेक्षक और जो हमारे कोऑर्डिनेटर आए थे बहन जी के निर्देश पे और आज ये विधिवत घोषणा करनी थी कि छाता क्षेत्र से अगली लड़ाई जो बहन जी के जो सपने हैं और जो बहन जी का जो गरीब और जो बहुजन लोगों का जो 80-90% लोग हैं, जो गरीब तबका है, जो बिल्कुल गरीब है, चाहे किसी भी बरादरी से हो, उसकी लड़ाई लड़ने वालों का आज कौन प्रतिनिधित्व करने जा रहा है छाता क्षेत्रीय जनता, इस बात की घोषणा होनी थी। तो आज आपको प्रत्याशी घोषित किया गया, उसको लेके आप क्या कहेंगे? ये सबसे पहले तो ये अटकलों पे विराम लगा है कि आज तरह तरह की संभावनाएं बन रही थी कि फलानी जी डोल लें, कभी मंत्री डोल लें, जी डोल लें। ये मुझे पूरा विश्वास था, आज से नहीं 3 महीने से पहले विश्वास था। मैंने उसी विश्वास के साथ जनता के बीच में अपनी बात रख रहा था और मजबूती से रख रहा था। मैं जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं दूसरी बात किसी की सुनता नहीं, किसी से कोई मैं ज़्यादा बुराई भलाई में विश्वास नहीं रखता, न मैं किसी का आलोचना में विश्वास। मैं अपने काम पे और जनता के दिल में जगह बनाने में विश्वास रखता हूँ। जनता वोट देती है, दिल से देती है, किसी के दबाव नवाब में नहीं देती। दबाव नवाब में मेरे साथ दूर हो सकती है, लेकिन वोट के साथ मेरे साथ खड़ी है जनता, पूरा विश्वास है। अच्छा, आपसे जाने जैसे अगर आप चुनाव जीतते हो तो नौजवान और ये जो महंगाई है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मेरा सबसे पहला काम, जो मेरा संकल्प है, सबसे पहला काम जो हर काम में चिन्हित करूंगा, वो काम मेरा चल रहा है। जिस घर में शिक्षित अशिक्षित किसी भी तरह के लोग, जो एक भी रोजगार नहीं है, जो इतने ताने सुनते हैं माँ बाप के, उनकी भी मजबूरी है, सुबह डोलते हैं, बेलदारी कर नहीं पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। मैं उसको कैसे भी करके एक रोज़गार दिलाने की, एक घर में कम से कम एक व्यक्ति को रोज़गार दिलाने की सबसे पहली प्राथमिकता होगी। प्राथमिकता नहीं होगी, मेरा संकल्प होगा। और अगर ऐसा नहीं कर सका तो मेरे जीतना व्यर्थ जाएगा।
पीलीभीत जिले में भी यातायात माह का शुभारंभ हो गया है। इस अवसर पर एसपी दिनेश कुमार पी, एडिशनल एसपी और ARTO मौजूद रहे। एसपी ने यातायात माह के शुभारंभ में जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो पूरे जिले में घूमते हुए लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। इस अवसर पर एसपी दिनेश कुमार ने कहा कि महीने का पहला सप्ताह पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की चेकिंग में गुजरा जाएगा, जिसमें आम जनता के ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और जब हम अच्छा काम करेंगे तभी जनता भी अच्छा काम करेगी। उन्होंने कहा कि हमारे 4 पहिया वाहन के सभी अधिकारी व कर्मचारी बेल्ट लगाकर बैठेंगे व 2 पहिया वाहन पर सभी सिपाही हेलमेट लगाकर चलेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते पाए गए तो उनके ऊपर भी फौरन चालान किया जाएगा। दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए, नवंबर माह हमेशा यातायात माह के रूप में मनाया जाता है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अवेयरनेस की रोल रहता है कि यातायात पुलिस के साथ साथ जिला पुलिस के सभी थानों के सदस्य जो पुलिसमैन हैं वो सब लोग जगह जगह जाके लोगों को ट्रैफिक नियमों के संबंध में जागरूकता करते हैं और ट्रेनिंग सेशंस के साथ साथ अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगाते हैं और उसमें फाइनली एनफोर्समेंट पे भी जोर लगाते हैं ताकि पब्लिक ट्रैफिक नियमों का पालन करे और अपने घर पे सुरक्षित पहुंचे वापस। तो ये मेन मकसद होता है। हम लोग इसी तरह से हर साल की तरह इस साल भी मना रहे हैं और हमारे जो प्रचार प्रसार वाहन भी आज हरी झंडी दिखा के रवाना किए गए हैं। इस बार हम लोग पहले फोकस अपने विभाग में करेंगे, जैसे कि हमारे विभाग के हर एक सदस्य का 2 व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट पहने और 4 व्हीलर चलाते वक्त सीट बेल्ट पहने, साथ साथ पब्लिक को भी। सर, दिशा निर्देश दिए गए हैं कि थानों में अवेयरनेस फैलाई जाए और थानों की गाड़ियों की भी चेकिंग होगी और उन पर भी चालान की कार्रवाई होगी। जो नियमों को पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी और उसके लिए पहले जागरूकता के कार्यक्रम हमारे अपने थानों से शुरू कर रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।